हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। हमारे सिलेबस में क्लासिफाई कर रखा है एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होती हैं। उसमें जो हम नेक्स्ट एंटीबायोटिक कवर करेंगे वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। Streptomycin is an antibactericidal antibiotic drug belonging to class amyloglycosides। जो स्टेप्टोमाइसिन है वो एक एंटी बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्लास से क्या करती है, बिलोंग करती है। अब दो टर्म आती हैं, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स। अब बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। जो बैक्टीरिसाइडल है उसका मतलब है वो क्या कर देती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देती है। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, मतलब उसका जो अफेक्ट है उसको सप्रेस कर देती है। स्टेप्टोमाइसिन इज़ यूजिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो स्टेप्टोमाइसिन है वो बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। स्टेप्टोमाइसिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्टेप्टोमाइसिस ग्राइसिस। जो स्टेप्टोमाइसिन है वो प्रोड्यूस की जाती है स्टेप्टोमाइसिस ग्राइसिस से। यूज अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पेशली जो स्टेप्टोमाइसिन है उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ पर्टिकुलरली एक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक्टिव होती है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के। स्टेप्टोमाइसिन वॉज डेवलप्ड बाई स्केटर्स ब्यूगी एंड वैक्समैन इन 1944। 1944 में जो वैक्समैन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टेप्टोमाइसिन को डेवलप किया था। एंड वन ऑफ देयर ओरिजिनल सोयल स्टेप्टोमाइसिस ग्राइसिस आइसोलेट was used today. Dihydrostreptomycin prepared by hydrogenation of streptomycin with platinum as catalyst and is commercially more successful। अब क्या हुआ, जो डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन है उसको हम किससे प्रिपेयर करते हैं, बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, और किसके साथ, कैटलिस्ट के तौर पे हम किसको यूज़ करते हैं, प्लेटिनम को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रक्चर है स्टेप्टोमाइसिन का वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर एक एग लाइकन पार्ट है जिसको हम स्टेप्टिडाइन बोलते हैं, और ये जो एग लाइकन पार्ट है ये दो शुगर से क्या है, अटैच है। फर्स्ट शुगर इज एल स्टेप्टोस एंड द सेकेंड इज एन मिथाइल एल ग्लूकोसामाइन शुगर। अब ये दोनों शुगर इसके साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होती हैं, लिंक होती हैं। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो जो स्टेप्टेडिन है उसके पास जो OH ग्रुप है और जो शुगर है उनके पास जो OH ग्रुप है वहाँ से वाटर को रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे क्या बन जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बन जाते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेप्टोमाइसिन, जिसके अंदर हमारे पास एक एग्लाइकन पार्ट प्रेजेंट है जिसको हम स्टेप्टेडिन बोल रहे हैं, और हमारे पास दो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट इज एल स्टेप्टोस एंड द सेकेंड इज एन मिथाइल एल ग्लूकोसामाइन। Chemically, it contains 3 sugar derived from glucose with carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen। जो केमिकल फॉर्मूला है स्टेप्टोमाइसिन का वो है C21, H39, N7 और O12। मतलब जो कार्बन है वो 21 है, हाइड्रोजन है वो 39 है, नाइट्रोजन है वो 7 है, और जो ऑक्सीजन है वो 12 है। मीडियम इज ए न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इन विच कल्चर्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक पर्पज। अब जो मीडियम है वो क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस क्या होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, कल्चर है हमारा वो ग्रो करता है, किसके लिए, एक साइंटिफिक पर्पज के लिए। द कल्चर मीडियम फॉर स्टेप्टोमाइसिन कंसिस्ट ऑफ कार्बन शुगर, that is starch, dextrin, glucose, glycerol and other economically available materials। Second is nitrogen source, natural agriculture by products, soybean milk, corn step liquor, cotton seeds, flour, casein hydrolate or yeast and its extract। Inorganic nitrogen source, the ammonia salt, ammonium nitrate are also used। Animal oil, vegetable oil and mineral oils are also used।
नेक्स्ट हम देखते हैं इनोकुलम HYMS ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस स्पोर्स मेंटेन इन सोयल स्टॉक्स और लाइफलाइज्ड इन कैरियर आर इनोकुलेट इन टू स्पोरुलेशन मीडियम विद विच बुल्ड अप माइसीलियम इनोकुलम। अब क्या होता है, जो स्पोर्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस के, उनको हम क्या कर लेते हैं, लाइफलाइज्ड वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद हम इनको क्या कर देते हैं, जो स्पोरुलेशन मीडियम है उसके अंदर इनोकुलेट कर देते हैं और वहाँ पे ये क्या बनाते हैं, माइसीलियम इनोकुलम बन जाता है। अब हम देखते हैं होकन हल मीडियम। अब इस मीडियम की कंपोजिशन क्या है, जो ग्लूकोज है वो 2.5% होता है, एक्सट्रैक्टेड सोया मिल्क 4% होता है, डिस्टिलर्स ड्राइड सोल्यूबल 0.5% होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl जो है वो 0.25% होता है और pH है वो 7.3 to 7.5 होता है। अब हम देखते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस लेते हैं, उसको कल्चर करते हैं 5 से 7 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, और न्यूट्रिएंट मीडियम में 4 से 5% हम क्या करते हैं, इनोकुलम डालते हैं। फर्मेंटेशन टैंक बायोरिएक्टर के अंदर हम बाद में क्या करते हैं, अपना जो मीडियम है, जो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस और जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसको हम बायोरिएक्टर के अंदर डाल देते हैं, टेम्परेचर देते हैं 25 to 30 डिग्री सेल्सियस और pH है वो 7.0 से 8.0 तक हम एडजस्ट करते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर प्रोलिन जो कि हमारे एक अमाइनो एसिड है उसको हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद हम फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, 3 फेज से हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्स्ट फेज इज इनिशियल फर्मेंटेशन फेज एंड देयर इज लिटल प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनिशियल फर्मेंटेशन फेज है और यहाँ पे हमें बहुत कम मतलब लिटल प्रोडक्शन देखने को मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिन की। रैपिड ग्रोथ विद प्रोडक्शन ऑफ माइसीलियल बायोमास। प्रोटेलिटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस रिलीज अमोनिया फ्रॉम सोया मिल रेजिंग द pH to 7.5। अब जो प्रोटेलिटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस की, वो क्या कर देती है, रिलीज कर देती है अमोनिया को फ्रॉम सोया मिल, और जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, 7.5 तक हो जाता है, 7.5 तक हो जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीज ऑफ अमोनिया, कार्बन न्यूट्रिएंट ऑफ सोया मिल आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ। अब जो कार्बन न्यूट्रिएंट है सोया मिल के, उनको हम किसके लिए यूज़ कर लेते हैं, ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेते हैं। ग्लूकोज इज स्लोली यूटिलाइज्ड विद स्लाइट प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। फेज 2 के अंदर क्या होता है, लिटिल प्रोडक्शन ऑफ माइसीलिया, ग्लूकोज एडिड टू द मीडियम एंड द अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम सोया मिल आर कंज्यूम्ड। pH remains fairly constant ranging between 7.6 to 8। अब यहाँ पे क्या होती है, जो माइसीलिया है उसकी लिटिल प्रोडक्शन होती है, जो ग्लूकोज है उसको हम ऐड करते हैं मीडियम के अंदर, और जो NH3 है वो क्या होता है, रिलीज होता है सोया मिल से। उसको मतलब सोया मिल से जो NH3 रिलीज हुआ है उसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। pH रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट रेंजिंग बिटवीन 7.6 to 8। जो pH है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। उसकी जो रेंज है वो कितनी रहती है, 7.6 से लेके 8 तक रहती है। अब जो फेज़ 3 है वहाँ पे क्या होता है, फाइनल फेज़ है फर्मेंटेशन की, डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम मीडियम। यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं उनकी क्या हो जाएगी, डिप्लीशन हो जाएगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोडक्शन कीज एंड बैक्टीरियल सेल टू लाइस। जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या हो जाएगी, लाइसिस कोज कर लेगी। अमोनिया फ्रॉम लाइस सेल इंक्रीज द pH। अब जो अमोनिया है लाइस सेल से जो अमोनिया रिलीज हुआ है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा pH को। स्ट्रेप्टोमाइसिन अनप्योर, उसके बाद जो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमें मिली वो क्या थी, अनप्योर फॉर्म में थी। अब हम उसकी क्या करेंगे, जो अनप्योर स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसको हम डिसोल्व कर देंगे मिथेनॉल या फिर एसीटोन में। उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे प्योर फॉर्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन से। या फिर दूसरा वो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमें अनप्योर मिली थी उसको हम फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगी, प्योर स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलेगी। उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे बोटल्स के अंदर। हमने क्या पढ़ा, हमने 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो हमें क्या मिला,
जो फाइनल फेज़ है ये फाइनल फेज है फर्मेंटेशन की, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है उसकी क्या हो जाएगी, डिप्लीशन हो जाएगी, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी। अब जब स्ट्रेप्टोमाइसिन की प्रोडक्शन हुई तो जो हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन मिली वो एक अनप्योर फॉर्म में मिली। एक तो या तो हम उसको क्या कर दें, डिजोल्व कर दें मिथेनॉल या फिर एसीटेट के अंदर, उससे हमें क्या मिल जाएगी, प्योर फॉर्म मिल जाएगी स्ट्रेप्टोमाइसिन की। या फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद हमें क्या मिलेगी, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसकी प्योर फॉर्म मिलेगी, और उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे, स्टोर करके रख लेंगे बोटल्स के अंदर। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम बहुत सारी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, वेटनरी मेडिसिन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसको हम मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।